10-15 मिनट में किस तरह बर्बाद हो गया। तो समय को कभी बर्बाद न करें, समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ आंख मिलानी पड़ती है। एक दौर हुआ करता था जिन अंग्रेजों के हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो लोग वक्त को कभी नहीं पहचान पाए, वक्त से आंख नहीं मिला पाए। आज वही दिन है कि उनके राजाओं महाराजाओं के कपड़े हमारे यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? पहनते हैं ना। ये वही दौर है। हमको जाना है, हमको अपनी मंजिल पाना है। वो कहते हैं अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। हाँ, ये होता है जिंदगी, इसे कहते हैं जीवन। हाँ, और हम देख रहे थे, हम जब से आए हैं नोटिस कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक वो है कि समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है, मुझे दुख उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। ये चीज जो ये जीवन है, ये इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो सभी कर लेते। जीवन में कठिनाइयां आएंगी और सड़क पे जब हम चलते हैं तो बहुत उबड़ खाबड़ का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं रास्ता छोड़ दें, ठीक है। हाँ, उसी रास्ते से रौन कर आगे हमको जाना है, हमको अपनी मंजिल पाना है। बैठे हम देख रहे हैं सोनांचल इंटर कॉलेज के हैं, राजकीय इंटर कॉलेज, भारतीय इंटर कॉलेज और ये कौन सा है मुझे पता नहीं है। हाँ, जो भी आप किस कॉलेज के छात्र हैं? अच्छा, महात्मा गौतम बुद्ध, अच्छा वहाँ से आई हैं। तो मतलब आप लोग शिक्षा पे इतना अच्छा सर ने बताया, जो मोटिवेट किए आप लोगों को एक मोटिवेशन की तरह। आप सबने अपना कीमती समय निकाला और आज गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और बहुत अच्छा लगा कि आप सब मतलब जो आए अपना कीमती इतना समय दिए, तो कुछ ले करके जाइए। हम भी आए थे। मैं बता दूं, हमारा नाम MD मुराद अली है। हमारा पेशे से काम है पत्रकारिता करना और हमने ये 2 साल पहले स्टार्ट किया था और बहुत सी मैं राजनीति में भी रहा हूँ। और मैंने रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा मानिए तो आप लोगों से कम ही रहा होगा मेरा जब भी रहा होगा, लेकिन आज यहाँ पर बोलने का मौका मिला। बहुत जगह पे ये चीज़ देखने को मिलता है। तो बहुत से छात्र होते हैं, जो छात्राएं हैं, इनका ये एक चीज़ होता है कि कोई चीज़ हम याद करते हैं भूल जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? भूल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको जिंदगी में अगर किसी ने एक बार गाली दे दिया तो उसको क्यों नहीं भूलते? कभी इस चीज को सोचा है? क्योंकि आपके दिमाग में बार बार वो चीज रिपीट होता रहता है। अभी सर ने बताया, मनीष सर ने बताया वही चीज आप लोगों को। हाँ, रिपीट होता रहता है, इसीलिए हम उसको भूल नहीं पाते हैं। अभी अगर आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए इस चीज के बारे में, परिचित रहें, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, तो हो सकता है कि आप उसको ना रिपीट करें अपने जहन में, इसलिए वो चीज भूल जाते हैं। आप लोग भूलते हैं ना। हाँ, जिंदगी में सफल होना कौन चाहता है? सभी लोग चाहते हैं सफल होना जिंदगी में। हाँ, लेकिन सफल कैसे हो पता नहीं होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर घना कोहरा हो, आगे की दृश्य दिखाई न दे, तो कदम कदम चलते रहें तो रास्ता साफ होता चला जाता है। ऐसा होता है, बहुत लोग कहते हैं ना। हाँ, तो हालांकि हमने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो कि इनका ये शिकायत होता है कि नहीं, हाँ ऐसे है, मतलब जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, करना क्या है, गोल नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए, जब तक आप लोग लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक उदाहरण देके हम आपको समझाना चाहते हैं। आपको किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाना है और आप ये मत सोचिए कि हमको मतलब ये गोल नहीं बना है, हमको जाना कहाँ पे है, वहां पे जा करके टिकट काउंटर पे कहिए हमको कहीं की टिकट दे दीजिए, मिलेगा? कहेगा पागल है, जाओ घर। हाँ, तो पहले गोल डिसाइड करनी है कि जीवन में करना क्या है। हाँ, और अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटिएगा। सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होती है। जब आप ये कुदरत से जंग जीत जाते हो ना, तो कुदरत ही आपकी सहयोगी हो जाती है। और जब आप इसमें पड़ाव रखेंगे तो घर वाले भी हो सकता है आपका विरोध करें, पास पड़ोसी वाले विरोध करें ना, क्योंकि कोसने से लोगों को एक हैप्पीनेस मिलती है। वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए। वो कहते हैं कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा और कभी हार मत मानिए। जीवन में कोई भी सिचुएशन हार नहीं मानना है, इस बात को ध्यान दीजिए। हार कभी नहीं मानना है। एक उदाहरण देके समझाते हैं। आप लोग इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपकी मान लीजिए किसी बड़ी बहन की शादी लगानी है। आपके पिताजी कहीं लड़का देखने गए, एक जगह गए देखने, किसी कारण से ना हो गया, 2 जगह गए देखने, किसी कारण से ना हो गया, 3 जगह गए देखने, ना हो गया, तो क्या बैठ जाएंगे, शादी नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप लोग क्यों हार मान लेते हो? क्यों हार मान लेते हो आप लोग? कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक वो है कि समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है, मुझे दुख उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। ये चीज जो ये जीवन है, ये इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो सभी कर लेते।
हाँ, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। सड़क पे जब हम चलते हैं तो बहुत उबड़ खाबड़ का हमें सामना करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं रास्ता छोड़ दें, ठीक है। हाँ, उसी रास्ते से रौन कर आगे हमको जाना है, हमको अपनी मंजिल पाना है। वो कहते हैं अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। हाँ, ये होता है जिंदगी, इसे कहते हैं जीवन। हाँ, और हम देख रहे थे, हम जब से आए हैं नोटिस कर रहे हैं, जो सर बता रहे हैं, कुछ हमारे भाई लोग हैं काफ़ी चंचल मन के हैं। हाँ, कुछ आप लोगों में भी कुछ चंचलपन देखने को मिला है कि मतलब कह रहे हैं तू अपने आपस में मस्ती कर रहे हैं सब। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए, ये जो समय है ये चला जाता है, कभी लौट के वापस नहीं आता है। एक लम्हे की कीमत मैं आपको बताऊं, 1 सेकेंड का कीमत आप उससे पूछना जो किसी सड़क दुर्घटना से बचा हो। हाँ, 5 मिनट की आप कीमत उससे जाकर पूछ लेना जिसकी बहुत दूर की ट्रेन छूट गई हो ना। पास की छुट्टी होगी तो मतलब बस उस पकड़ के चला जाएगा, जब दूर की ट्रेन छूटती है तब उसको एहसास होता है। और 15 मिनट और 20 मिनट का कीमत जाकर उससे पूछना जो हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम छूट गया हो। उससे पूछना कि 1 साल 10-15 मिनट में किस तरह बर्बाद हो गया। तो समय को कभी बर्बाद न करें, समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ आंख मिलानी पड़ती है। एक दौर हुआ करता था जिन अंग्रेजों के हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो लोग वक्त को कभी नहीं पहचान पाए, वक्त से आंख नहीं मिला पाए। आज वही दिन है कि उनके राजाओं महाराजाओं के कपड़े हमारे यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? पहनते हैं ना। ये वही दौर है, इसलिए कहते हैं वक्त से आंख मिलाओ ना। सिचुएशन कैसा भी हो हमेशा मुस्कुराते रहो। वो कहते हैं मुस्कानों से निखरती है शख्सियत, जो चट्टानों से ना उलझे वह झरना किस काम का। तो मुस्कुराहट बहुत अच्छी चीज़ है जो जीवन को एक नई राह सिखाती है। और कभी कभी बहुत से कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, तो उसका मतलब ये नहीं कि हार मान जाए। कठिनाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जो कि एकदम मेंटली डिस्टर्ब करके रख देती हैं ना। तो इन सब चीज़ों को साइड में लगा करके जो भी चीज़ें हैं आप उस पर फोकस करिए। हमने एक बार फ्लाइट का सफ़र किया, जब मैं फ्लाइट में एंट्री कर रहा था तो उसके बाहर लिखा था, मैं आप लोगों को हिंदी में बताता हूँ, कि घर की जितनी भी समस्या है आप बाहर तक ही सीमित रखें। कॉकपिट में बैठा पायलट के लिए ये सूचना थी कि आप इसको अंदर लेकर मत आइए। हाँ, कभी अपने वाइफ से झगड़ा करके पहुंच जाए कॉकपिट में, उड़ा दे एकदम हाइट पे, ऑक्सीजन दम घुटने लगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब अगर आप कोई लक्ष्य चुजे हो तो लक्ष्य अगर पसंद की हो, यही मेरा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा दो। और बाहर की जो दुनिया है उसको बाद में देखेंगे, पहले पूरा फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। कुछ लोग पीछे इसीलिए रह जाते, फोकस सबसे बड़ी चीज़ होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज़ जान लिए तो जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। फोकस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, देखिए अब हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो चुके हैं और हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं ना। हाँ, इसके पहले कुछ उधर बात कर रही थी, अगला उधर, उसको अरे बढ़ जाओ, खड़े हो जाओ। तो थोड़ा सा ये चीज़ है ना, जो बता रहे हैं ना उसको सुनिए, उसमें कुछ न कुछ तो होता है ना। शिक्षा कहीं से मिले ले लो। हम ये कहते हैं, हमने तो ये भी कहा है शिक्षा अगर चोरों से मिले तो आप जाके ले लो। कि ताला कैसे टूटता है, हो सकता है कभी आप अपने घर की चाबी खो जाए तो आपको ताला तोड़ने की आवश्यकता पड़े। तो किसी महान पुरुष ने कहा था, शिक्षा वह कुरीति है जो हर क्षेत्र में लड़ने की सहन शक्ति देती है, और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। बड़े बड़े तलवार और बड़े बड़े बंदूक जहाँ काम नहीं आते, वहाँ कागज और कलम की ताकत काम आती है। इससे बड़ी कोई दुनिया में ताकत नहीं होती है। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और ये जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इन सब बातों का ध्यान दें। एक बार जा करके आप सोने से पहले आधे घंटे समय बिस्तर पे देकर ये बात जरूर सोचिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। इससे क्या होता है, अगर मैं आपको ये बता दूं, 21 दिन तक अगर आप ये चीज़ करते हैं, बिस्तर पे जाके सोने के पहले इतना चीज़ करते हैं, सुबह से उठे तो क्या किए, कितनी हमसे गलती हुई, कितना अच्छा काम किए, अगर आप इतना कर लेते हुए तो एक अच्छा इंसान तो बनोगे। आपका दिमाग का जो पावर है वो और बढ़ेगा। इससे काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन होगी। मतलब जो होता है जैसे उलझन हो जाता है कि बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये चीज़ कम देखने को मिलेगा आप में। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक है। किसी चीज़ को अगर आपको करना है, उसको अपनाना है, कोई पढ़ाई करना है या कोई चीज़ याद करना है, मतलब एक टाइम टेबल बनाना है कि नहीं, हाँ पढ़ाई का टाइम टेबल, हालांकि पढ़ाई का टाइम टेबल तो बनाना ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं आप खेल का टाइम टेबल बना लो, खाने पीने का टाइम टेबल बना लो, घूमने का टाइम टेबल बना लो, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल मत बनाओ। जब तुम खाली हो तब पढ़ो, जब खाली हो तब नई चीज़ सीखो ना। जीवन में मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है।
और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना हमने बताया, जितना सर ने बताया है, उसको एक बार अपने दिमाग पे प्रेशर करके आधे घंटे समय बिस्तर पे पर डे दीजिएगा। आप लोग पर डे दीजिएगा, मतलब सुबह से मैंने कितनी गलतियां की, कितनी अच्छाई, अपने अंदर सहज स्वीकार करें अगर कोई गलती की है, उस दिन से आप अच्छे इंसान बन जाओगे। कुछ लोगों के अंदर एटीट्यूड होता है, हम नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, उसको करना चाहिए। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अब हम मनीष भैया से भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा वो रखा और हमको आने के लिए कहा। कई प्रोग्राम अटेंड करके हम आए हैं, अभी हमको और जाना है एक जगह, तो समय का काफ़ी अभाव होने के कारण बहुत कम बातें हुई। अगर कभी जीवन में ऐसा मौका मिला कि आप सबके विद्यालय में आना हुआ तो हम जरूर बताएंगे। हालांकि सोनांचल विद्यालय में हम बहुत जाया करते हैं, भारतीय विद्यालय में भी आते हैं, लेकिन उतना अच्छा मेरा वो नहीं हुआ है अभी वहाँ पर। हाँ, और ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने के लिए, और गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हाँ।